गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सरला। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इंडियन सिविल सर्विसेज की, उनसे मेरा ये निवेदन है कि आपकी 26 को मई को एग्ज़ाम होगा, तो आप प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों को बेस बना के तैयारी करें। क्योंकि प्री आपके 2 पेपर होंगे, 200-200 नंबर के होंगे। पहला पेपर होगा जो आपका जीएस का होगा, और जो सेकंड पेपर होगा वो सी सेट होगा। इसलिए आप जो सी सेट के लिए तो आर के झा की बुक सफिशियंट है, आप बार बार उसको प्रैक्टिस करें। और यदि नहीं भी समझ में आता है तो हमारे इस संकल्प वीडियो ग्रुप है, उस वीडियो को सब्सक्राइबर करें। हम जो भी वीडियो डालते हैं तो उसमें आपको प्रत्येक सिलेबस के एक एक टॉपिक हम डाल देंगे। और जीएस में आप पॉलिटिकल साइंस को आप लक्ष्मीकांत को पढ़े या डीडी बसु को पढ़ सकते हैं। और आईआर के लिए आप द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस डेली पढ़े। यदि आपको आईएएस बनना है तो इंग्लिश को एक टारगेट बनाना होगा, इंग्लिश का पेपर भी क्वालिफाइड करना अनिवार्य है, तो आप इंग्लिश का पेपर डेली पढ़े। क्योंकि द हिंदू पेपर में बहुत ही अच्छी तरह से दिया होता है, उसमें फैक्ट दिए होते हैं, आर्टिकल नए लेटेस्ट इशू दिए होते हैं। तो आपके मेंस का जो जीएस में 4 पेपर होता है वो कवर करेगा यदि अभी से आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे। और हम डेली करंट के तो डाल ही रहे हैं। यदि किसी दिन का ब्रेक हो जाता है तो दोनों दिन का तैयार करके मैं डालती हूँ। एनसीईआरटी को पढ़े आप इकोनॉमिक्स में, और पीडी का एक वॉल्यूम आता है अलग से इकोनॉमी का, वो पढ़े। बजट पढ़े, सीएसआर पढ़े, ज़्यादा नहीं ने सेलेक्ट बुक बता रही हूँ। और साइंस में तो आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, पीडी में साइंस टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आते हैं। प्लस में आप द हिंदू पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें साइंस से रिलेटेड जो करंट इश्यूज आ रहे हैं वो हैं। और ज्योग्राफी को आप बहुत ही अच्छी बुक है, आप चाहें तो पीडी का वॉल्यूम आता है, अदरवाइज से एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। या जो 11th में से लेकर 12th की, और हमारे राजस्थान में तो ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी की बुक बहुत अच्छी बुक हैं, तो वो पढ़ सकते हैं। और उसके बावजूद आप स्पेक्ट्रम को, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम सफिशियंट है। एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी में बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कौन सी ओल्ड पढ़नी है या न्यू पढ़नी है, तो आपको ओल्ड बेटर है। और कुछ नए सिलेबस में टॉपिक है ओल्ड है या न्यू है, तो वो आप टिक लगा के और जीरोक्स लगा के एक बाइंडिंग कर सकते हैं एक जगह, तो एक आपके नोट्स बन जाएंगे। और नोट्स बनते हैं, बाइंडिंग करा लेते हैं, तो उनको लिख लिख के आप प्रैक्टिस करें। ये इस तरह से आपका समरी है।